तो जब नूर अंकल की कॉल आई थी तो मैं हैरान तो थी कि ये एकदम से फ़िल्म ऑफ़र हो गई। तो फिर इन्होंने कहा कि हम आते हैं, हम बात कर लेते हैं। तो वहाँ से मुझे थोड़ा हुआ होप मिली कि हाँ शायद अब पापा मान जाएँ। मेरी मामा है वो पंजाबी स्पीकिंग है, तो वो पंजाबी में हमें डांटती भी हैं। अब चूंकि आप आ रही हैं तो जब आपको फिल्म ऑफ़र की सैयद नूर साहब ने तो सोचा था कि एक तो सैयद साहब फिल्म ऑफ़र करेंगे, फिर एक्टिंग पहले की नहीं है कभी, एकदम से करने शुरू हो जाएंगी, वो कैसा लगा एक्सपीरियंस? और फिर सोचा हुआ था कि मैंने करनी है फिल्म? नहीं, सोचा तो कभी भी नहीं था और आइडिया भी नहीं था कि एकदम से मुझे फ़िल्म की ऑफ़र आ जाएगी। टिकटॉक बनाते थे घर पे अपने रूम में बैठ के, या कभी बाहर निकल जाना अपने कज़न्स के साथ बना लेनी। तो जब नूर अंकल की कॉल आई थी तो मैं हैरान तो थी कि ये एकदम से फ़िल्म ऑफ़र हो गई है और पहली दफ़ा मैंने बाहर निकल के ऐसे इतने लोगों में एक्ट करना है, नूर अंकल के सामने एक्ट करना है। तो परेशान थी, लेकिन नूर अंकल ने बहुत अच्छे से गाइड किया तो अच्छा हो गया था सब। पेरेंट्स जब परमिशन नहीं दे रहे थे, फिर एकदम बाबा मान भी गए आपके, तो वो जो पूरा टाइम फिर लगा आपको उन्हें मनाने में, वो सिर्फ सैयद साहब के आने से ही पूरी होगी कोशिश? मैंने पहले बहुत खुद कोशिश की थी, पापा को मनाया, मामा से कहा कि आप सिफारिश कर दें, शायद आपका वो मान लें। तो जब बिल्कुल उन्होंने कहा कि नहीं जन्नत ऐसे नहीं कर सकते, तो फिर मैंने इन्हें बताया कि नूर अंकल पापा नहीं मान रहे। तो फिर इन्होंने कहा कि हम आते हैं, हम बात कर लेते हैं। तो वहाँ से मुझे थोड़ा हुआ होप मिली कि हाँ शायद अब पापा मान जाएँ, और ये आए और पापा मान गए थे। अच्छा, अब चूंकि ये पंजाबी ज़बान में फ़िल्म है तो अक्सर होता यही है, डिलेमा ही समझ लें इसे हमारी सोसाइटी का, कि बच्चों के साथ या इस जनरेशन के साथ पंजाबी के साथ इतना रुझान नहीं है, शगफ़ नहीं रखते। उर्दू भी मुश्किल से बोल लेते हैं, तो पंजाबी में बोलने में कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई, या पहले बोलना आती थी? बोली नहीं थी कभी, लेकिन मामा बोलती हैं घर में। जो मेरी मामा है वो पंजाबी स्पीकिंग है, तो वो पंजाबी में हमें डांटती भी हैं। समझ आ तो जाती समझ है अच्छे से आ जाती तो अब है। फिल्म करने के बाद आ गई? बोलनी भी आ जाती अगर घर में बोली जाती, लेकिन ये कि वहाँ पे सिखाने वाले बहुत थे और अक्सर ऐसा होता था कि मैं कुछ गलत बोलती थी तो ये सारे नूर अंकल वगैरह हंसते थे मुझ पर, नहीं जन्नत ऐसे नहीं ऐसे बोलो। तो फिर उसको वहीं पे हम सही कर लेते तो कभी इसे डांटा है आपने इन्हें फिल्म की शूट के बिल्कुल, कतई नहीं, कोई मौका नहीं आया, कहीं भी ऐसा नहीं। देखिए, बोलने की जहाँ तक बात है, बोलने के लिए लहजा इम्पॉर्टेंट होता है बहुत ज़्यादा, लफ्ज़ बाद में आते हैं। अब लफ्ज़ों की अदायगी जो होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो चूँकि ये फैसलाबाद में रहती हैं, तो फैसलाबाद में ख़ास तौर पे बड़ी अच्छी पंजाबी बोली जाती है, जो समझ लें कि फैसलाबाद तो गढ़ है ना, जुगत भी फैसलाबाद से ही निकली। जी, और जुगत के अलावा जो लहजा मुझे इतना पसंद है, जो सरदारों का भी है, सिखों का भी है, वो फैसलाबाद के करीब करीब है बहुत। अच्छा। तो जब ये पंजाबी बोलती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि एक चेंज तो था। मतलब हम वो पंजाबी बुलवाते रहे हैं एक्टर से जो प्योर फिल्मी पंजाबी है, उसको आप फिल्मी पंजाबी कह लें। तो वो लहजा जब चेंज हुआ, जब इसने एक सीन है जिसमें वो हीरो आके उससे पूछता है कि भी वो कहाँ है तारी, तो ये बताती है कि वो खेतों में गई है। वो कहता है खेतों में क्या कर रही है? कहता है खेलियाँ बना रही। तो कहता है खेलियाँ क्यों दियाँ? तो कहती जो बीज मकई का बीज पाइए ना, तो उसले वो खेलियाँ बनदियां ने, इंज इंज इंज। अच्छा, ये आपने ऐसे ही बोला था? इतना अच्छा बोला। मुझे वो सीन बहुत पसंद है।